कल्याण ज्वेलर का कल के इवनिंग को यहाँ पे अपडेट आता है और आज के दिन जब ओपनिंग होती है तो यहाँ पे अराउंड 6% की अप साइड यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स में दिखा रही है। कल्याण ज्वेलर्स का जो सेल्स ग्रोथ था पिछले Q1 और Q2 में, जहाँ पे 30% के सेल्स ग्रोथ के साथ में यहाँ पे कल्याण ज्वेलर जो है वो ग्रो कर रहा था। अगर यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस अगर देखेंगे तो पिछले एक क्वार्टर में यहाँ पे अराउंड 23% राइज हुआ है। उसके साथ साथ अगर पिछले एक साल की बात किया तो 65% यहाँ पे राइज हुआ है। तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्या यहाँ पे गोल्ड कंपनियाँ ये जो है वो मोमेंटम कायम रख पाएगी या फिर यहाँ पे जो है उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे डाउन हो जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स जो है उसका यहाँ पे अपडेट कैसा है, उसमें रेवेन्यू में किस तरह की ग्रोथ दिखाई है, सेल्स से SSSG में किस तरह की ग्रोथ दिखाई है, स्टोर एक्सटेंशन के बारे में कंपनी का क्या यहाँ पे प्लान है और यहाँ पे कहाँ तक पहुँची है कंपनी, और इन सभी के बारे में यहाँ पे उसके साथ साथ वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ तक यहाँ पे जो है वो सेट करता है। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लनी गए तो ही नहीं गए, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों देखिए, कल्याण ज्वेलर्स का यहाँ पे Q3 का जो अपडेट आया ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया। तो कल्याण ज्वेलर्स ने अपने रेवेन्यू को अराउंड यहाँ पे 42% से यहाँ पे ग्रो किया। 42%, यानी जो कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे 30% के रेंज से ग्रो कर रहा था वो 42% से ग्रो किया कंसोलिडेशन बेसिस से। कंसोलिडेशन बेसिस पे मतलब इसके बेसिकली 3 वर्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बिजनेस, इंडिया का कोर बिजनेस अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी 42% की ग्रोथ आई है, जो कि उनके कोर शोरूम्स होते हैं इन इंडिया। दूसरी बात, यहाँ पे उनके जो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसमें भी अराउंड 36% का यहाँ पे जो है ग्रोथ होने को दिख रहा है। मतलब 36% की ग्रोथ इंटरनेशनल बिजनेस में, और ये इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो अराउंड 11% कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स के इसमें यहाँ पे स्टोर्स में या फिर टोटल रेवेन्यू में। इवन दो यहाँ पे 11% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन मेन रेवेन्यू जो है उसका इन द इंडिया से आ रहा है। और तीसरा जो यहाँ पे उनका सेगमेंट है ना, यहाँ पे कैंडियर करके सेगमेंट है। कैंडियर मतलब क्या है, जैसे कि लाइट वेट ज्वेलरी, जैसे सेंको का सेंस है, उसके साथ में यहाँ पे तनिष्क का देखेंगे तो कैरेट लेन है, वैसा ही यहाँ पे इनके कैंडियर के शोरूम से वहाँ से अराउंड यहाँ पे लाइट वेट ज्वेलरी रहती है वहाँ पे। वहाँ से 147% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये एक बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, अगर अभी सेंटिमेंट देखोगे ना तो यहाँ पे हेवी वेट ज्वेलरी से यहाँ पे लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ यहाँ पे जो है शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ ये अर्बनाइजेशन जिस तरह से हो रहा है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो ये शिफ्ट जो हो रहा है ना, उसका बेनिफिशियरी जो है वो यहाँ पे कैंडियर या फिर ऐसे ही जो लाइट वेट ज्वेलरी वाले हैं वो रह रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों, ये रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी है या बुरी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिकॉज ऑफ ये जिस डायरेक्शन में यहाँ पे ये सभी चीज़ें जा रही है, बिकॉज ऑफ गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े और ये ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल रह सकती है कि नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों SSSG की बात की जाए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब पिछले एक साल पहले जो दुकानें थी उसमें कितना यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आया, SSSG आया। देखिए उसमें अगर देखेंगे तो 27% की ग्रोथ यहाँ पे SSSG में आई है। तो मतलब क्या, यहाँ पे पुराने वाले दुकान में वो भी अच्छे कर रहे हैं और उसके साथ साथ नए स्टोर भी यहाँ पे जो है वो कल्याण खोल रहा है। इससे दर्शाता है कि यहाँ पे जो आपके फेस्टिव सीजन थे, मतलब क्या था, दुर्गा पूजा और नवरात्रि वगैरह तो प्रीपोन्ड हो गए थे, वो सितंबर में ही चले गए थे। लेकिन ये बाकी के जो फेस्टिवल है, जैसे कि दिवाली हो गया, न्यू ईयर हो गया, दिवाली हो गई, उसके साथ साथ वेडिंग सीजन हो गया, और ये तो अक्टूबर में हो गए, लेकिन नवंबर और दिसंबर में भी यहाँ पे जो है वो डिमांड जो है कायम है। मतलब इवन दो स्टॉक यहाँ पे देखेंगे, इसके प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस 1,40,000 तक भी चले गए थे, फिर भी डिमांड जो है वो कायम थी, फिर भी लोग ये जो है वो गोल्ड बाय कर रहे थे। ये एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट बता रहा है गोल्ड इंडस्ट्री के लिए। इसीलिए दोस्तों जब से ये अपडेट आया है ना इनका, इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो टाइटन ने भी अराउंड 42% से ग्रो किया। ये सभी दर्शाता है कि डिमांड सिनेरियो जो है कायम है। मतलब इवन दो गोल्ड इतना महंगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे लोग गोल्ड जो है वो खरीद रहे हैं। वो उसी वजह से ये बाकी के ज्वेलरी स्टॉक अगर देखोगे आज भी अच्छे खासे अपसाइड पे है, लेकिन कल्याण ने ज़्यादा अपसाइड दिखाया, अराउंड 6% का अपसाइड है ओपनिंग पे ही दिखाया। दोस्तों ये तो हो गए SSSG के बाद। उसके बाद में आप बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये जो है स्टोर, मतलब नए स्टोर जो है वो कितने ओपन किए। देखिए अभी बात की जाए तो यहाँ पे अराउंड 21 स्टोर जो है वो कोर स्टोर्स का यहाँ पे कल्याण जो है इन इंडिया में ओपन किए हैं। 21 स्टोर जो है वो यहाँ पे कोर स्टोर है। उसके साथ साथ मिडल ईस्ट में उन्होंने UK में यहाँ पे जो है एक स्टोर ओपन किया, और 14 स्टोर जो है वो यहाँ पे कैंडियर के यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे उन्होंने ओपन किया। मतलब अराउंड यहाँ पे कह सकते हैं 36 स्टोर जो है उनके यहाँ पे जो हो गए इस क्वार्टर में, Q3 में।
अगर टोटल क्वार्टर की बात की जाए, क्वार्टर 1, 2, 3 की बात की जाए तो अराउंड 81 स्टोर जो है उन्होंने ओपन किया। सो तो उनका टारगेट कितना था, 170 स्टोर जो है हम टोटल यहाँ पे जो ओपन करने वाले हैं, उसमें से अराउंड यहाँ पे 90 स्टोर जो है वो कोर स्टोर होने वाले हैं और कैंडियर के अराउंड 80 स्टोर होने वाले, ऐसा मिला के जो है वो यहाँ पे टोटल 170 स्टोर्स होने वाले हैं और वो 90 में से अराउंड 14 स्टोर जो है इंटरनेशनल होने वाले हैं। सो अभी अगर देखेंगे तो 170 में से 81 स्टोर तो उन्होंने यहाँ पे ओपन कर लिए, लेकिन बचे हुए 89 स्टोर अगर उनको ओपन करना है, बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे जो है एक्सपेंशन करना होगा। सो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टोर यहाँ पे ओपनिंग के बारे में जो गाइडेंस दिया था वो अचीव कर दिएगा। उसके बाद में रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी जो है वो है, यहाँ पे उन्होंने 18 to 20% का जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, लेकिन कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पे 30% प्लस से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है। सो रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में कोई दौरा नहीं है कि कंपनी आराम से तो रेवेन्यू ग्रोथ 35 to 40% से यहाँ पे जो है वो 35% से तो आराम से ग्रो कर जाएगी एट द एंड ऑफ FY 2026 के बारे में। सो दोस्तों अभी वैल्यूएशन अगर देखें, ऑलरेडी यहाँ पे जो डीरेट हो चुका है स्टॉक, वैल्यूएशन तो बहुत अट्रैक्टिव है, ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद में बात आती है कि यहाँ पे ये जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है क्या। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे अगर देखोगे तो स्टॉक गोल्ड के प्राइसेस जो है वो बहुत पीक पे जा चुके हैं। 1,40,000 मतलब नॉट ए जोक। विद इन 1 ईयर यहाँ पे 65% का ये जो आपको यहाँ पे स्पाइक दिख रहा है, विद इन 1 क्वार्टर 23% का स्पाइक दिख रहा है। सो हो सकता है कि यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस जो है वो करेक्ट हो जाए। बिकॉज क्या होता है ना, मैक्सिमम जो ज्वेलर्स आप देखोगे, टाइटन का भी ग्रोथ वही है, सेनको का भी वही है। सेनको ने तो 51% से यहाँ पे ग्रो किया, BC ज्वेलर्स ने 37% से ग्रो किया। बिकॉज ऑफ क्या है ना, उन्होंने जो इन्वेंट्री लेके रखी थी और उसके बाद में विद इन वन वीक, विद इन 1 क्वार्टर यहाँ पे जितना बड़ा हाइक आ गया, उसकी वजह से इन्वेंट्री गेन भी हुआ है। सो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम में किस तरह का ग्रोथ आया, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। वॉल्यूम में किस तरह का ग्रोथ आया, अगर वॉल्यूम में भी ग्रोथ आता है और आपका स्टोर एक्सपेंशन अच्छा रहता है तो ये सभी चीज़ें वर्क करेगी, इवन तो आपके स्टॉक के गोल्ड के प्राइसेस फॉल होंगे। बिकॉज ऑफ क्या है ना, अगर आपका स्टोर एक्सपेंशन अच्छा नहीं है और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम में भी अच्छा नहीं कर रहे हो, तो जब स्टॉक के मतलब गोल्ड के प्राइसेस डाउन जाएंगे ना तो आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ कल्याण ज्वेलर्स जो है वो बाकी की चीज़ों में तो यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन के मामले में मुझे लग रहा है कि थोड़ा लैगिंग, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा 50% लैगिंग है। वो ये देखना होगा कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे जो है वो कल्याण ज्वेलर्स जा रहा है। सो ये था अपडेट कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। रेवेन्यू के बारे में कोई दौरा नहीं है। अभी ये इंपॉर्टेंट रहेगा जानना हमें रिजल्ट में किस तरह का रिजल्ट या फिर कॉल में किस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ आया है, उसके साथ साथ नए स्टोर ओपन जो करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ 89 स्टोर जो उनको ओपन करने बाकी है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, और उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि कंपनी जो है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे जाती है। सो यही पे रुकते हैं और बहुत सारे कंपनियों के यहाँ पे अपडेट रहा है, कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी से आपको यहाँ पे आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस रहा है गोल्ड कंपनियों का। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।